हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 762, प्राइम नंबर्स ऑफ सेट बिट्स इन अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इन दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पे दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड हमें रिटर्न करना है यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ इंक्लूसिव रेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैविंग प्राइम नंबर सेट बिट्स इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एक रेंज दी हुई है, एंड उस रेंज में हमें एक एक नंबर को विजिट करना है, एंड उस नंबर का हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है 0101 में। एंड इसमें जितने भी वन होंगे, जितने भी बिट सेट होंगे, हमें उसका काउंट निकालना है। यहाँ पे काउंट 3 आएगा, एंड हमें चेक करना है कि क्या ये काउंट हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। एंड अगर ये प्राइम नंबर है तो हम अपने रिजल्ट में एक और ऐड कर देंगे। यहाँ पे मतलब टोटल काउंट रखेंगे कि कितने एलिमेंट्स टोटल हैं जिनके बिट सेट प्राइम नंबर के हैं। तो हमें यहाँ पे ये दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे भी यही एक्सप्लेनेशन है। द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन एन इंटीजर हैज द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट व्हेन इट्स रिटन इन द बाइनरी। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास लेट से 6 है तो 6 को बाइनरी में हम लिखेंगे 110। तो यहाँ पे दो बिट्स हमारे सेट हैं, यानी कि इसका काउंट हुआ 2। दो वन है यहाँ पे, एंड 2 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे +1। और ऐसे ही करके अपने रिजल्ट को 111 करके ऐड करके टोटल नंबर्स बताएंगे उस रेंज में 6 to 10, या जो भी हमारे पास रेंज होगी, कि इस रेंज में टोटल ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सेट बिट का काउंट प्राइम है। तो एग्जांपल से देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारी रेंज 6 से 10 तक जा रही है। तो ये हमारे पास लिस्ट है प्राइम नंबर्स की, 2 3 5 7 11 अप टू जहाँ तक भी जाएंगे हमारे प्राइम नंबर्स। तो हमने पहला अपना नंबर उठाया 6, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 110। तो यहाँ पे टोटल सेट बिट कितनी है, 2 है। तो क्या 2 हमारा प्राइम नंबर है? यस। तो हम अपने रिजल्ट में एक नंबर ऐड कर लेंगे +1, एंड देन उसके बाद हम 7 पे गए। 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 111। तो यहाँ पे सेट बिट कितने हो गए, 3 हो गए। तो क्या 3 हमारा प्राइम नंबर है? तो हाँ, यहाँ पे 3 हमारा प्राइम नंबर है, तो हमने अपने रिजल्ट में +1 ऐड कर दिया। फिर हम 8 पे आए। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1000। तो यहाँ पे सेट बिट कितनी है, 1 है। पर 1 हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं है, तो हम यहाँ पे अपने रिजल्ट में इसको ऐड नहीं करेंगे। देन हम 9 पे गए। 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1001। तो यहाँ पे सेट बिट कितनी हुई, 2 हुई। क्या 2 हमारा प्राइम नंबर है? तो हाँ, है यहाँ पे। तो हम अपने रिजल्ट में +1 ऐड कर देंगे। एंड देन उसके बाद हम 10 पे गए। 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1010। तो सेट बिट कितनी हुई, यहाँ पे 2 हुई। तो 2 भी हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो हम अपने रिजल्ट में +1 ऐड कर दिया। टोटल हमारा रिजल्ट कितना आया, 4। तो हम यहाँ पे देखें अगर, तो आउटपुट भी हमारा यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। चलिए अब हम इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं कि किस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अप्रोच में जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको आज समझाता हूँ। बहुत ही ग्रेट ऑब्जर्वेशन है ये। हमारा यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया गया है कि लेफ्ट टू राइट जो भी हमारी रेंज होगी, वो नंबर्स कहाँ तक जा सकता है, तो वो 10⁻6 तक जा सकता है। 10⁻6 कितना होता है? 10⁻6 10 लाख होता है। यानी कि हमें 10 लाख तक का इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद उसमें काउंट करने पड़ेंगे कि कितने बिट्स यहाँ पे सेट हैं, यानी कि कितने वन हैं यहाँ पे। एंड फिर उसका काउंट जो हमें मिलेगा, उस काउंट को हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो प्राइमरी है, प्राइम नंबर्स है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा मैक्सिमम इंटीजर 10 लाख तक जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो 10 लाख इस तरीके का होगा बाइनरी में। ये यहाँ पे एग्जैक्टली 10 लाख का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। 10 लाख का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। तो यहाँ पे वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पे 20 की 20 बिट्स सेट हो सकती हैं, यानी कि 20 की 20 बिट्स पे 1 हो सकता है, यानी टोटल काउंट कितना हुआ हमारे पास सेट बिट का, 20। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्राइम नंबर्स
कितने कहाँ तक जाएंगे हम? सिर्फ 20 तक। तो हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स 1 से लेके सिर्फ 20 तक ही काउंट करने पड़ेंगे, अगर रेंज हमारी 0 से लेके 10 लाख तक गई, यानी 2 to the power 6 तक गई तो हमें प्राइम नंबर्स की कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं चाहिए। हमें बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा 10 लाख तक के इंटीजर के लिए कि प्राइम नंबर बार बार हम काउंट करें। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि हमारे पास लेट से कोई भी इंटीजर है, हमारे पास लेट से इंटीजर है 6, तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना हुआ? 110। तो यहाँ पे हम इसके बिट्स काउंट करने के लिए डायरेक्ट फंक्शन का यूज कर लेंगे, बिट काउंट। जावा में बिट काउंट यूज होता है, सी प्लस प्लस में कुछ और यूज होता है। तो सी प्लस प्लस में पॉप काउंट करके फंक्शन यूज होता है। तो उसका यूज करके हम यहाँ पे टोटल काउंट निकाल लेंगे कि कितने इसमें वन प्रेजेंट है। एक बार हमें यहाँ पे काउंट मिल गया, तो हम यहाँ पे हैश सेट में या फिर अनऑर्डर्ड मैप में प्राइम नंबर्स अपने 1 से लेके 20 तक स्टोर कर लेंगे, एंड फिर चेक कर लेंगे कि क्या हमारे हैश सेट में एच एम डॉट कंटेन्स, क्या हमारे पास इतने नंबर्स यानी कि काउंट जो हमारा इंटीजर रहेगा वो प्रेजेंट है क्या इस हैश सेट में, यानी कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट होगा तो मतलब कि हमारा ये पर्टिकुलर इंटीजर भी रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, हमने सिर्फ कंस्ट्रेंट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अगर हम इस अप्रोच को लेके अपना सूडो कोड लिखें, तो हमारा सूडो कोड होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक हैश सेट बना लेते हैं, हैश सेट एच एम नाम से। एंड उस हैश सेट में हम अपने प्राइम नंबर्स स्टोर करा लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, एंड देन उसके बाद 17, 19। तो हमने को बस 1 से लेके 20 तक ही प्राइम नंबर्स स्टोर कराना है, इससे ज्यादा कंस्ट्रेंट है नहीं तो जाएगा नहीं। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया, अब हम एक इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे। इनिशियली ये 0 रहेगा, एंड अब हम यहाँ पे सिंपली आइटरेट करेंगे फॉर लूप से। आई, इसकी रेंज रहेगी लेफ्ट टू राइट, एंड लेफ्ट टू राइट इंक्लूसिव रहेगा, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट तक ही जाएंगे। एंड अब हम सिंपली यहाँ पे एक इंट काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम अपने सेट बिट्स काउंट करेंगे। तो हो जाएगा ये इंटीजर डॉट बिट काउंट। तो जावा में फंक्शन होता है बिट काउंट का, एंड सी प्लस प्लस में होता है पॉप काउंट। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में जितने भी इंटीजर होंगे उसका हमें सेट बिट का काउंट मिल जाएगा, एंड वो काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड अब हम सिंपली चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि इफ अगर हमारे हैश मैप में एच एम डॉट कंटेन्स, अगर हैश मैप में काउंट प्रेजेंट है, यानी कि उसमें टोटल जो नंबर ऑफ वन है वो क्या हमारे प्राइम नंबर हैं। अगर वो है ऐसा तो हम अपने रिजल्ट को अपडेट करा देते हैं, रिजल्ट प्लस प्लस कर देंगे। एंड देन उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हमारा आई आगे बढ़ जाएगा फॉर लूप में, एंड वो राइट तक जाएगा। एंड लास्ट में सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न रिजल्ट। तो यहाँ पे हम रिजल्ट रिटर्न करा दिया। तो इतनी सिंपल अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन रहेगी, क्योंकि हमने वन फॉर लूप में, एक फॉर लूप के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 8 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने 8 एलिमेंट्स स्टोर किए हैं अपने हैश मैप में, एंड इट्स अ कांस्टेंट, तो ये हम इसको ऑर्डर ऑफ 1 ही कंसिडर करेंगे। तो ये रही इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे इसका जावा में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना हैश सेट क्रिएट कर लेते हैं, हैश सेट, एंड ये इंटीजर होगा, एच एम नाम दे देते हैं, एंड न्यू हैश सेट। एंड हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने प्राइम नंबर्स स्टोर करा लेते हैं एरेज एज लिस्ट से। तो एरेज डॉट एज लिस्ट, एंड अब हमें यहाँ पे अपनी वैल्यूज दे देते हैं 2, 3 एंड 5, 7, 11, 13 एंड 17 एंड 19। टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 वैल्यूज हैं।
एंड अब हम सिंपली एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 रहेगी एंड फॉर लूप से आइटरेट करते हैं एंड आई यहाँ ये चालू होगा लेफ्ट से। आई विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू राइट एंड आई प्लस प्लस। एंड हम यहाँ पे अपना काउंट निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे इंटीजर डॉट बिट काउंट एंड यहाँ पे आई को पास कर देंगे हम। काउंट मिल जाएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पे चेक लगा लेते हैं इफ एच एम डॉट कंटेन्स काउंट, देन उस कंडीशन में हम अपने रिजल्ट को अपडेट कर देते हैं रिजल्ट प्लस प्लस। एंड लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे अपना रिजल्ट। चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल टेस्ट केसेस रन कर हो गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। इसके सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 45% आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।